हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। ये देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर नंबर 2 साइंस। तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था यहाँ तक, रफेज और डाइटरी फाइबर और वाटर तक कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम लोग आगे इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है लेट्स रिमेंबर। तो इसको पहले मैं बता देती हूँ क्योंकि बाद में फिर ये रह न जाए। तो यहाँ पर देखिए अनजम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, फूड स्टफ गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द मेन न्यूट्रिएंट्स इन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नेम दिए गए हैं फूड के जिनमें आपको एक तो अनजम्बल किया गया है और दूसरा इसमें न्यूट्रिएंट्स के नाम आपको बताने हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे अनजम्बल का मतलब होता है इधर उधर लिखा हुआ। तो यहाँ पर जैसे टीम, TEAM, टीम भी कह सकते हैं, बट इसमें आपको फूड स्टफ के नाम है। तो टीम का अपोजिट अगर मतलब हम लोग जंबल करेंगे, मतलब स्पेलिंग को इधर उधर करेंगे, तो ये फूड स्टफ में चेंज हो जाएगा। तो टीम का हो गया आपको मीट। यहाँ पर टोरी करके लिखा है, मीन्स इसका है रोटी। टर्बेट मतलब बीटरूट। यहाँ पर ऐसे पढ़ सकते हैं, रेंगोरस मतलब ऑरेंजेस। रेक्टर मीन्स कैरोट। लैड मतलब दाल। नो ही मीन्स हनी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग पर आपको प्रेशर लगाना है कि ये क्या हो सकता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया, बट आपको खुद से इस टाइप का कभी कुछ ऐसा आता है अनजम्बल, तो आपको दिमाग लगा करके आपको इसको बनाना है। यहाँ पर अब देखिए, ये जो मीट है, मीट में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन हो गया। रोटी में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? अभी जो आपने पढ़ा है एक्सप्लेनेशन में, उसमें सब कुछ दिया गया है कि अभी हम लोगों ने ये जो भी पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ फूड, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कि किन किन भोजन में, कौन कौन से फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, अभी मैंने आपको बताया है जस्ट लास्ट आपके वीडियो में, आप चेक कीजिएगा। तो उसमें रोटी में आपको कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है? आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। बीटरूट में एक जो है डाइटरी फाइबर है। ऑरेंजेस जो है इसमें विटामिन होते हैं, लाइक विटामिन सी जो होता है ना, सिट्रस फ्रूट है ऑरेंजेस, इसलिए ये विटामिन इसमें होते हैं। कैरेट जो है, कैरेट एक रफेज फूड है। दाल है, दाल में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हनी जो है, हनी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आउट ऑफ दीज विच वंस कंटेन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा था उसमें दो तरह के कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, ये जो है कंटेंस, इसमें जो सिंपल जो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट किस में है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे पास इसमें हनी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विच वन कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों ने एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों को बताना है कि इसमें से किसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और किसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो हनी जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और रोटी जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब नेक्स्ट आता है विच ऑफ देम विल टर्न कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड पर्पल। इसमें से सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो किस में टर्न हो करके वो कॉपर सल्फेट जो है सॉल्यूशन में किस में टर्न होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड पर्पल बन सकता है? तो ये है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम लोग फिर से इसका एक्सप्लेनेशन जो आगे का बाकी रह गया इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब हिंदी में इसका होता है संतुलित आहार, मतलब कि आपका जो भोजन है एकदम बैलेंस में होना चाहिए। तो पढ़ते हैं, आवर डाइट मस्ट कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। तो हमारा जो डाइट है उसमें एक एडुकेट अमाउंट में, मतलब बराबर मात्रा में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें होना चाहिए, जिससे हमारा जो बॉडी है का फंक्शन है प्रॉपर तरीके से करे। नेक्स्ट आता है अ डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन अलॉन्ग विद रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर बैलेंस डाइट का एक डिफिनीशन आ गया है कि आपको बैलेंस डाइट का जब भी डिफिनीशन देना होगा आप कैसे देंगे। तो इसमें लिखेंगे हम अ डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन, मतलब कि ऐसा डाइट जिसमें कि
डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं बराबर मात्रा में राइट प्रोपोर्शन में हों, अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर, और उसके साथ साथ रफेज भी हो, वाटर भी हो, जितना रिक्वायर्ड है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जिससे हमारी बॉडी का फंक्शन जो है एकदम हेल्दी रहे, उसे ही कहते हैं हम हेल्दी बैलेंस डाइट। अब नेक्स्ट आता है, अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग 4 फूड ग्रुप्स। बैलेंस डाइट में हमें मस्ट होना चाहिए कि ये 4 फूड ग्रुप्स जरूर होने चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में। तो ये 4 बैलेंस डाइट कौन कौन से हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हमारा जो ग्रुप है वो है मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? मिल्क ग्रुप में एक मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकता है, जैसे कि पनीर हो गया, कर्ड हो गया, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आते हैं मिल्क ग्रुप में। सेकंड है हमारा मीट ग्रुप। मीट ग्रुप में एज नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये हो गया, इंक्लूड्स मीट, चिकन, फिश, लैम इटीसी एंड मीट सब्स्टिट्यूट्स। जैसे जो लोग मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट है बीन्स, पीस, नट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप। ये सब ग्रुप्स दिए गए हैं जिसमें आपको इंक्लूड करना है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप में तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ही आता है। ग्रेन ग्रुप में इंक्लूड्स ब्रेड एंड सेरेल्स। ग्रेन ग्रुप का मतलब दाल, चावल, रोटी, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब है। उसके साथ साथ इंक्लूड करना है हमें ब्रेड एंड सेरेल्स। तो ये हमारे 4 ग्रुप हैं जो हमारे बैलेंस डाइट में मस्ट होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं ये क्या है? लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इन द डाइट कैन कॉज डिजीज। मतलब ये सब जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, ये सब की अगर कमी रहेगी, इन सब की कमी हमारी डाइट में रहेगी, तो ये बीमारी का कारण बनते हैं। तो बीमारी का कारण बनते हैं, तो उन जैसे डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में हमें बताना है कि किसे कहेंगे हम। तो डिजीज़ दैट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, मतलब ऐसा डिजीज़ जिसके होने का कारण है कि हमें पोषण की कमी हमारे डाइट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय से हमारे भोजन में पोषण की कमी है, जिस वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज होता है, और इसी को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डेफिशिएंसी डिजीजेज जो है किसी और में ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब जैसे छुआछूत वाली बीमारी वो नहीं है कि आप किसी को टच कर देंगे तो आपको डिजीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके भोजन में प्रोटीन, विटामिन्स की कमी के कारण ये आपके डिजीज़ होती है। अब चलिए इसमें हम पढ़ते हैं जो डिफिशियंसी डिजीज़ है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, और डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे दिया है तो उससे क्या होता है अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे फूड में कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी सोर्सेज। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट रिजल्ट इन द लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारा मेन एनर्जी ऑफ सोर्स है। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे डाइट में तो इसका रिजल्ट आता है कि हमें जो है एनर्जी और एनर्जी नहीं मिलती है, मतलब एनर्जी की कमी हो जाती है। स्टेमिना भी इसको बोलते हैं, मतलब ताकत हमें नहीं मिल पाती, हमें बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती है। अ लेबरर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स। लेबरर का मतलब कि जो परिश्रम करते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, जिनको फिजिकल वर्क करते हैं, उन मैनुअल वर्क जो करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है उनके डाइट में। देन अ पर्सन हु डज हिज वर्क सिटिंग इन इज ऑफिस। मतलब कि उनके मुकाबले जो कि ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लेबरर को कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि उनको फिजिकल वर्क करना होता है, और जो लोग ऑफिस में बैठे होते हैं वो आराम से काम करते हैं, उनका कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। जो बढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट वीकेंस मसल। अगर प्रोटीन की कमी होगी बच्चों में तो उनके मसल्स जो हैं वीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2.6 ये देखिए बच्चा है,
इसमें अगर कुछ भी प्रोटीन की कमी होती है तो कौन से रोग होते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स लीड टू अ डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकर। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्वाशियोरकर रोग हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट, अगर जैसे प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है बच्चों में तो उससे क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन जो होता है ना, पीईएम इसको बोलते हैं, तो वो कमी हो जाती है। इट लीड्स टू मेरेस्मस, अगर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है तो मेरेस्मस रोग हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं बच्चों में, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। और चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर हैज़ some or all of the following symptoms। तो बच्चों में जैसे ये दोनों रोग हो जाते हैं तो उनका सिम्टम्स क्या है, नीचे हम लोग पढ़ेंगे उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लार्ज पॉट लाइक बेली, यहाँ देखिए इसकी बेली जो है मतलब पेट जो है पॉट लाइक की तरह दिख रही है, तो इस टाइप का पेट हो जाता है। स्टंट ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। थर्ड है स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, उसके फेस एंड लिम्स पे जो ना स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली द फीट पे यहाँ पे। नेक्स्ट है स्किन डिजीजेज, स्किन में डिजीजेज हो जाती है, रेडनेस वगैरह इस टाइप से होती हैं। नेक्स्ट है मेंटल डिजीजेज एंड डायरिया, मेंटल डिजीजेज भी हो जाती हैं, उसके साथ साथ डायरिया हो जाता है, मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। If the treatment is started in time, improving protein intake may correct this disease। अगर समय पर इलाज किया जाए और प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए तो इससे ये डिजीज़ ठीक हो जाती है। मेरेस्मस इज़ मोर कॉमन अमॉन्ग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। मेरेस्मस जो है ये बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में जो 5 साल से कम होते हैं उनमें हो जाता है ये। और चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेरेस्मस बिकम्स वेरी थिन, इसमें चाइल्ड जो होता है ना वो मेरेस्मस रोग से क्या होता है, बहुत पतला हो जाता है। सो स्लो बॉडी ग्रोथ उनकी स्लो हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है खाने में कमी, बच्चे कम खाना खाने लगते हैं। वीक लेग्स वीक हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, एंड पुअर मसल डेवलपमेंट होता है, मतलब मसल जो होते हैं ना मजबूत नहीं होते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं, उनका विकास जो होता है एकदम कमज़ोर होता है। To prevent these diseases, the Government of India had started programs such as the Integrated Child Development Scheme and the Mid-Day Meal Scheme in schools। तो इन बीमारी से बचने के लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स में ये इन स्कीमों को चलाया है हमारी भारत सरकार ने। अब हम देखते हैं विटामिन की कमी से क्या क्या होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो यहाँ पर विटामिन के लिए ना एक टेबल बना करके दिया गया है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट विटामिन एंड देयर सोर्सेज, फंक्शन, डिफिशियंसी, डिजीज एंड सिम्टम्स। यहाँ पर विटामिन की लिस्ट दी गई है, उसके फंक्शंस क्या हैं और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से देखिए, विटामिन ए जो है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, एग योक, कैरेट एंड फिश। ये विटामिन बी इन सब चीज़ों में होता है। और इनका फंक्शन क्या है, कीप्स आइज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए का काम है आइज को, हेयर को एंड स्किन को हेल्दी रखना। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको क्या क्या ऐसा फील होगा, महसूस होगा, तो ड्राइनेस ऑफ आइज हो जाएगा और इम्प्रॉपर विजन, मतलब आपकी आइज ड्राई होने लगेगी और सही तरीके से आपको दिखेगा नहीं। तो ये विटामिन ए की कमी से ये सब चीज़ें होती हैं और उनका फंक्शन है, और यहाँ पे उनकी कमी से इस टाइप के सिम्टम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। पेज को टर्न करते हैं तो अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट विटामिन बी1। विटामिन बी1 का सोर्सेस क्या है, ये है आपको इससे विटामिन बी1 की प्राप्ति होगी, मतलब इसको आप खाएंगे तो आपको विटामिन बी1 जो है आपकी हेल्थ पे आएगा। तो विटामिन बी1 का सोर्स है एग्स, होल ग्रेन्स एंड स्प्राउट्स। और इसमें जो इसका जो फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन है, और ये है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसके फंक्शन क्या है, विटामिन बी1 से क्या आपको हेल्प मिलेगा,
एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन नर्वस सिस्टम। इस अगर आप विटामिन B1 लेते हैं तो आपके डाइजेशन में हेल्प होगा और आपका नर्वस सिस्टम जो है ये मेंटेन रहेगा। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है। और ये रोग होने का सिम्टम्स क्या है, मतलब लक्षण क्या है? इसका लक्षण है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड हार्ट एबनॉर्मेलिटीज। तो इस अगर इसकी कमी होगी तो आपके नर्व्स में सूजन आने लग जाएंगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाने लगेगा, हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज का मतलब है कि आपको थोड़ा सा हल्का सा पेन या गैस टाइप का इस टाइप का होने लग जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा B2। विटामिन B2 से मतलब कौन कौन से सोर्स से आपको विटामिन B2 मिलता है? ये है एग्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इनसे आप विटामिन B2 ले सकते हैं। और इनका इनका ये क्या हमारी मदद करते हैं हमारे हेल्थ में? ये हमारे स्किन को हेल्दी और स्किन एंड माउथ को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं अगर हम ये लेते हैं तो। और इससे क्या होता है, कौन सा रोग होता है इससे? स्किन डिजॉर्डर्स होते हैं, मतलब हमारे स्किन में कभी रैशेस होने लग जाएंगे, कभी छील मतलब कि क्या होगा, स्किन फटने लग जाएगी, इस तरह से होने लग जाता है। और इसका लक्षण क्या है? इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड इंटेंसिनल डिसऑर्डर एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। इस टाइप का आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगा आपके स्किन में। अब नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B12। B12 का सोर्स है आपका सबसे ज़्यादा मीट, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये आपके जब आप B12 लेते हैं तो इससे आपके रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं और अच्छे बनते हैं। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होने लग जाता है। और इसका लक्षण क्या है? पेल स्किन, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट एंड फ्रीक्वेंट हेडेक। स्किन पेल होने लग जाती है, डल होने लग जाती है, आपको स्टेमिना कम होने लग जाता है, आपका खाने का क्वांटिटी कम होने लगता है और आपको हमेशा आपको हेडेक रहता है। अब विटामिन C के सोर्सेस कौन कौन से हैं? सिट्रस फ्रूट सच एज लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टोमेटोज एंड स्प्राउट्स। ये सब आपके विटामिन C के सोर्सेज हैं। और ये आपको मदद करते हैं हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। इनको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग का होने का लक्षण है हमारा लूजनिंग ऑफ टीथ, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, इंक्रीज्ड सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ टू डिजीज, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, वीकनेस एंड पेन इन द लिम्स। ये सब आपके लक्षण होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन D। विटामिन D के सोर्सेज हैं हमारे मिल्क, फिश, एग्स एंड सनलाइट। तो विटामिन D के सोर्स मिल गए। एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रेन। तो ये हमारे बच्चों के बोन्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होने लग जाता है। वीक बोन्स, ज्वाइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज सच एज bow legs and pigeon chest, softening of ribs and protruding abdomen। तो ये सब जो है लक्षण है हमारे विटामिन D के। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन K। विटामिन K के सोर्स है स्पिनिच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये हमें हमारे ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करने में मतलब हमारे मदद करता है, जैसे ब्लड को जमने में मदद करता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग होने में मदद करता है। अब आता है इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? हेमोरेज होता है या एक्सेसिव ब्लीडिंग। और इनके लक्षण होते हैं इफेक्ट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं नीचे क्या दिया गया है। सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। इसमें कुछ विटामिन जो होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं, जो हीट और लाइट में इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन C इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। जब विटामिन C को हम कुकिंग करते हैं, मतलब किसी खाने में अगर आप लेमन वगैरह डाल देंगे तो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयरफॉर विटामिन C रिच फूड आइटम्स शुड बी ईटन रॉ। इसलिए विटामिन C को हम लोग को रॉ में खाना चाहिए, जैसे ऐसे ही खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्कर्वी वाज कॉमन अमॉन्ग सेलर्स इन एंशिएंट टाइम। स्कर्वी जो है वो कॉमन रोग है जो हमारे प्राचीन समय से आ रहा है। ड्यू टू द लैक ऑफ क्योर सेवरल सेलर्स डाइड ऑफ दिस डिजीज ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस। तो बहुत सारे लोग जो होते थे ना वो मर गए इस डिजीज़ की वजह से, इस विटामिन की कमी से। ड्यू टू लैक ऑफ क्योर मतलब इसकी कमी को पूरा नहीं होने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं हमारे वो चले गए।
अब आता है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स में टेबल दिया गया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर लिस्ट दी गई है सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज। Deficiency function deficiency diseases and symptoms. Minerals also exist in certain chemical reaction in the body. Cooking does not destroy them. मतलब इन मिनरल्स को हम बनाएंगे तो इस कुकिंग से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं ये मिनरल्स। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट दी गई है जो इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिनरल्स एंड सोर्सेज क्या क्या है। कैल्शियम का सोर्स क्या है, तो कैल्शियम का सोर्स है मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और कैल्शियम जो है फंक्शन करता है स्ट्रेंथेंस बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बड़ों में ये रोग होता है और बच्चों में रिकेट्स होता है कैल्शियम की कमी से। इसके सिम्टम्स क्या हैं होने के, ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टर्न ग्रोथ एंड वीक टीथ एंड बोन्स। इसकी कमी से ये सिम्टम्स होने लग जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैल्शियम की कमी है। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारा सोर्स है सेरल्स, पल्सेस मतलब दाल एंड मिल्क। अब ये फंक्शन करता है कि हमारे बोन्स को एंड टीथ को मजबूत बना करके रखता है, और इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। और इसके लक्षण होते हैं वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ वेट। तो ये सब रोग हो जाते हैं, इनका सिम्टम्स है, लक्षण होते हैं ये। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स है आयरन। आयरन जो है हमारा सोर्सेज है इसका सेरल्स, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये हमें मदद करता है हेमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करने में। और इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होने लग जाता है। और इसका लक्षण है पेल बॉडी कलर, बॉडी फैटिक, वाइट नेल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्वेलिंग इन हैंड एंड फीट। तो इसके लक्षण ये हैं जब हमें आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट होता है आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज है फिश एंड सॉल्ट। तो फिश एंड सॉल्ट जो होता है हमारे प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड को रिक्वायरमेंट होती है फिश एंड सॉल्ट की, मतलब आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी कमी से होता है गोइटर रोग। और इसके लक्षण होते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेड ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा मिनरल सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम के सोर्सेज हैं सॉल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम्स। और ये जो है हमें बॉडी के वाटर बैलेंस को हेल्प करता है, मेंटेन करता है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है बॉडी एंड मसल वीकनेस, पैरालिसिस। इसकी कमी से ये रोग होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इसका सिम्टम्स जो है जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, ये हमारा सिम्टम्स है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हमारा जो मिनरल्स है इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सेरल्स, चिकन एंड फिश। और ये जो है मैग्नीशियम हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जिनके मसल्स एंड नर्व्स होते हैं, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मतलब सही तरीके से चलाता है। और इसकी डिफिशियंसी से हमारे मसल्स जो होते हैं और नर्व्स जो होते हैं ना वीक हो जाते हैं। और इसके लक्षण जो है लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टमक एंड स्लीपलेसनेस, मतलब नींद नहीं आना, स्टमक आपका अपसेट रहना, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने में कमी हो जाना। नेक्स्ट है हमारा डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो वाटर तो आपको पता ही है कितना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो बॉडी के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर हमारा लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब हम पेज को टर्न करेंगे, और यहाँ पर हमारा चैप्टर लास्ट है, कंप्लीट होने वाला है। तो डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड लीड्स टू वीकनेस इन बॉडी। तो पानी की कमी से का कारण होता है पानी की बॉडी में आयोडीन की कमी, सॉल्ट की कमी, पानी की कमी से हमें वीकनेस आने लग जाती है। ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन मतलब ORS कैन बी गिवन टू पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ORS से डिहाइड्रेशन को रिकवर किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फ्री मिल जाता है। इट कैन ऑल्सो बी मेड एट होम by mixing 6 tablespoons of
शुगर एंड हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आप इसे घर में भी बना सकते हैं। 6 चम्मच आप शुगर डालिए और उसमें एक चम्मच आप सॉल्ट डालिए, तो और उसको 1 लीटर पानी में आप उसको जो पीने का पानी है उसमें ऐड करके उसको मिक्स करके पी लीजिए। तो आपका डिहाइड्रेशन जो है धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा और हमारी बॉडी सही से रेगुलेट करने लग जाएगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है। और यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनको मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि आपका पढ़ना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पेपर्स में आते हैं और आपके मार्क्स को, जिनको नहीं पता होता, नहीं याद होता है, तो इसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपको ये सब याद करना है। और ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपका फिनिश हो गया। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज दिए गए हैं सबके एक्सरसाइजेस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। मैं प्लेलिस्ट में इसको डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर के इनके क्वेश्चन आंसर्स को ले लीजिएगा। और ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। और आपको समझ में आया या नहीं, आप कम से कम एक लाइक करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आया। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि और भी बच्चों तक इसको पहुंचाइए ताकि और भी बच्चे इससे हेल्प ले सकें और उसे कंप्लीट कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।